Good morning, student. This is the last video for 7 chapters. Business environment is new economic policy and business. Okay. इसके पहले हमने एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स के बारे में पढ़ा। बिजनेस एनवायरनमेंट में इंटरनल फैक्टर्स जो रहते हैं वो काफ़ी कंट्रोलेबल फैक्टर्स है जिस पे हम एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस कंट्रोल कर सकते हैं, बट एक्सटर्नल फैक्टर्स पे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। So today's topic is new economic policy and business. बिजनेस में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी गवर्नमेंट ने क्यों लाई, उसका रीज़न क्या था, ये ही हम ये वाले वीडियो लेक्चर्स में पढ़ने वाले हैं। सो स्टूडेंट, लेट अस स्टार्ट। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी एंड बिजनेसेस। India's post-independence industries development policy fell, so the government introduced the new economic policy on 24th July 1991, known as liberalization, privatizations and globalization. इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है LPG पॉलिसी। यानी गवर्नमेंट को न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी क्यों लानी पड़ी, उसका रीज़न ये है, जब हम इंडिया इंडिपेंडेंस जब नहीं हुआ था, यानी इंडिपेंडेंस के बिफोर हमारा जो बिजनेस है काफ़ी डाउन लेवल पे जा रहा था, क्योंकि वैसे भी हमारे यहाँ इंडिया में जो ब्रिटिश आके अपने यहाँ पे उन्होंने सिर्फ यहाँ पे बिजनेस करना है, उनको कंपनी स्टार्ट करना है, ऐसे करके इंडिया में एंट्री की थी और हमें क्या कर दिया था, इंडिया के ऊपर ही उन्होंने अपना जो राइट पावर पूरा इंडिया को अपने पावर में, अपने कंट्रोल में ले लिया था, राइट। सो आफ्टर इंडियाज पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट पॉलिसी, और फिर बाद में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए, वो हम काफ़ी हिस्ट्री में डिटेल में आप पढ़ेंगे। बट जब ये पॉलिसी इंडिपेंडेंट के बाद इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी गवर्नमेंट ने इंडिया में लाई, तो वो पॉलिसी फेल हो चुकी है। फिर इंडिया को लगा, यानी हमारे गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि कहीं ना कहीं हमारा जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो काफ़ी लोअर यानी लो लेवल तक आ गया था, और ऐसे में अभी हमें जो हमारे बेसिक बिजनेसेस है, हमारी इंडस्ट्रीज़ है, गवर्नमेंट सेक्टर भी काफ़ी इसमें वर्क नहीं कर रहा था और बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए थे। तो ऐसे टाइम पे बिफोर इंडिपेंडेंस एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया का कंडीशन काफ़ी बेकार था, यानी बहुत ही पॉवर्टी थी, और उसमें जब हमने ऐसी पॉलिसी लाई, बट वो भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो हमारे इंडिया का होना चाहिए, और ये पॉलिसी भी हमारी फेल हो चुकी है। फिर ये सोचा गया कि द गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया एक न्यू पॉलिसी, और वो पॉलिसी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 24 जुलाई 1991, और वो पॉलिसी का नाम दिया गया है लिबरलाइजेशंस, प्राइवेटाइजेशंस एंड ग्लोबलाइजेशन, LPG ये पॉलिसी थी। और इसमें जो 3 इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स है, जिसे हम 3 फार्मूले बोलेंगे, 3 फार्मूलेस हमने यूज़ किए, और फिर ये पॉलिसी के ऊपर काफ़ी हमने ये पॉलिसी इंडिया के हर एक इंडस्ट्रीज़ जो प्राइवेटाइजेशन था उसको प्राइवेटाइजेशन में कैसे चेंजेस लाना था, लिबरलाइजेशंस क्या करना है, बिजनेसेस में क्या क्या चेंजेस लाने हैं, ग्लोबलाइजेशन किस तरीके से हम करेंगे, यानी ये पूरा बिजनेस में ड्रास्टिक चेंजेस हो चुका। और ये ड्रास्टिक चेंजेस ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के रीजन से हुआ, और ये जब ये एग्जिस्टेंस में आई तब 24 जुलाई 1991 में ये पॉलिसी का नाम LPG करके रखा, और LPG का मतलब है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन के हिसाब से हमारा बिजनेस हैंडल होगा। ओके, फिर अब लिबरलाइजेशन मीन्स व्हाट? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
adopted the policy of liberalizations while facing a severe crisis, and liberalizations refers to the process of eliminating unnecessary controls and restrictions for smooth functioning of business. जब हम बिजनेस करते थे, यानी हम जब भी बिजनेस करेंगे तो बिजनेस के लिए काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल्स थे, और वो स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो ही करने थे। यानी अगर आपको कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसके लिए आपको लाइसेंस चाहिए, और बहुत सारी रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको फॉलो करना चाहिए। ये सब बिजनेसेस में अननेसेसरी इस तरीके से बिजनेस में इन्वॉल्वमेंट था, काफ़ी रूल्स थे, लॉस थे, और उस तरीके से बिजनेस वर्क कर रहा था। बट जब हमने ये न्यू पॉलिसी लिबरलाइजेशन गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किया, तब उसमें the liberalization process in India economy has opened up and started interacting with the world in a large way, and this has resulted into easy entry of foreign business in India and tough competitions and efficiency. जब हमने ये लिबरलाइजेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस की, और जब हमने इंट्रोड्यूस करने के बाद यहाँ के जो बिजनेसेस है, या कोई एक बिजनेसमैन को अगर बिजनेस स्टार्ट करना है, या मुझे फॉरेन कंट्री के साथ इंडिया को बिजनेस करना है, या दोनों के बीच जो भी टफ कंपटीशन होता था, काफ़ी इफिशिएंसी वर्कर्स में, एम्प्लॉयज़ में, तो ये लिबरलाइजेशन लाने का मतलब यही है कि जो भी बिजनेस हम कर रहे हैं तो वहाँ से काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस हमने ओपन कर दिए थे। ठीक है, तो लिबरलाइजेशन जब एलपीजी ये पॉलिसी गवर्नमेंट ने अडॉप्ट की, तो उस तरीके से हमारे बिजनेस में भी काफ़ी चेंजेस हो गए। तो ये लिबरलाइजेशन, यानी लिबरलाइजेशन जब हमने ये इकोनॉमिक इंडियन इकोनॉमिक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज में हमने चेंजेस किए, तो काफ़ी बेसिक चेंजेस हो गए हैं, और बहुत सारा हेल्प हो गया है कि आपका अचीविंग हाई रेट हो गया, देन ग्रोथ रेट आपका हाई बढ़ गया है, गुड्स जो मार्केट में जिसका रिजनेबल प्राइस, कंपटीशन में अगर कोई अदर कंट्रीज पे आती है या हम कंपटीशन करते हैं, वहाँ पे भी काफ़ी आपका कंपटीशन लेवल बढ़ गया है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमने ये वाला हाई लेवल पे हो गया है, हमारा रुपी स्ट्रॉन्ग हो गया है, और इस तरीके से गुड रिलेशंस एक्सेट्रा। इसके लिए ये इंडियन इकोनॉमिक पॉलिसी में सबसे पहले हमने लिबरलाइजेशन, यानी सभी बिजनेसमैन को, सभी इंडस्ट्रीज बिजनेस कर रही है, या कोई एक बिजनेस फर्म है या ऑर्गेनाइजेशन है, या कोई एक बिजनेसमैन बिजनेस कर रहा है, तो उसको लिबरलाइजेशन में फ्रीडम दे दिया है। फ्रीडम किस किस में दिया हमने? लाइसेंसिंग सिस्टम पे हमने बैन कर दिया, एबोलिशन कर दिया, इवन फिजिकल रिस्ट्रिक्शंस कर दिया हमने इंपोर्ट एंड इंपोर्ट ड्यूटीज़ में, और रिफॉर्मिंग फाइनेंशियल सिस्टम में भी हमने चेंजेस किया, टैक्सेस रिडक्शन किया, चेंजिंग अप्रोच रखा हमने इंडस्ट्रियल सिकनेस में, फ्रीडम फिक्सिंग जो फ्रीडम हमने गुड्स एंड सर्विसेज पे, वहाँ प्राइसेस पे भी हमने फ्रीडम दे दिया, और अट्रैक्टिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट में हमने वहाँ पे फ्रीडम दिया। एंड इस तरीके से लिबरलाइजेशन जब हुआ, तब इंडस्ट्री जो भी बिजनेस ओनर है, काफ़ी हम अपना इकोनॉमिक ग्रोथ कर सके, और फ्रीली फॉरेन कंट्री के साथ हम बिजनेस कर रहे हैं, और इस तरीके से हमारा बिजनेस का जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो डे बाय डे आपका ग्रोथ हो गया। रीज़न क्या था? जो न्यू पॉलिसी थी, इकोनॉमिक पॉलिसी, उसी के कारण। और इस तरीके से लिबरलाइजेशन में हमने अपना जो बेसिक टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर्स, इवन हाई अचीविंग हाई ग्रोथ रेट, ये हुआ हमारा इजी अवेलेबिलिटी, आपको इजीली आपको गुड्स अवेलेबल हो गए हैं, एंड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पे भी हमने काफ़ी हाई रेट पे इंडिया को स्ट्रॉन्ग किया, एंड रुपी भी स्ट्रॉन्ग हो गए, एंड गुड इंडस्ट्रियल रिलेशंस मेंटेन। राइट स्टूडेंट? सो लिबरलाइजेशंस में ये सब पॉइंट्स, एक बिजनेसमैन को आप इजीली अपना बिजनेस कर सकते थे, और कोई भी लाइसेंस, आपको रिस्ट्रिक्शंस नहीं है,
आप इजीली विदाउट लाइसेंस कुछ ऐसे बिजनेसेस है, वो बिजनेसेस आप इजीली कर सकते हैं। जहाँ कंपलसरी है लाइसेंस लेना, वही बिजनेस में आप लाइसेंस ले सकते हैं, नहीं तो वहाँ पे भी उन्होंने फ्रीडम दे दिया। एलपीजी में से पी मीन्स प्राइवेटाइजेशन। Privatizations Privatization refers to use the involvement of state or public sectors by involving of private sector in economic activities. Privatization implies many government sectors to be sold or given to private individual hands to run them. अब यहाँ पे बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट सेक्टर्स था एंड प्राइवेट सेक्टर्स, जहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर्स का ग्रोथ नहीं हो रहा था या गवर्नमेंट कंपनी आगे नहीं बढ़ रही थी, तो गवर्नमेंट कंपनी ये पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी के साथ काम कर रही थी, या गवर्नमेंट कंपनी जो भी पब्लिक कंपनी है वो पब्लिक कंपनी गवर्नमेंट कंपनी को सेल करके वो अपना बिजनेस दोनों मिलकर हैंडल कर सकते। यानी इस तरीके से प्राइवेट एंड पब्लिक में यहाँ पे भी काफ़ी चेंजेस किए गए, और वो चेंजेस मीन्स जो भी प्राइवेटाइजेशन है या पब्लिक सेक्टर है या गवर्नमेंट का जो भी सेक्टर्स है, गवर्नमेंट के जो बिजनेसेस, गवर्नमेंट की कंपनी है, ये जो स्टेट हो या सेंटर, कोई भी पब्लिक सेक्टर्स, हर इसमें पब्लिक सेक्टर्स इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, और पब्लिक सेक्टर्स की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है और प्राइवेट सेक्टर्स की इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, तो पब्लिक सेक्टर्स की जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वो प्राइवेट सेक्टर के इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इन्वॉल्व कर दिया। काफ़ी प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में गवर्नमेंट सेक्टर्स को गवर्नमेंट सेक्टर्स प्राइवेट सेक्टर को सेल कर दिया, और इस तरीके से ये इंडिविजुअली प्राइवेट सेक्टर्स अपने तरीके से बिजनेस को हैंडल कर रहे हैं। यानी कहीं पे भी अगर प्राइवेट सेक्टर वर्क कर रहा है तो वहाँ गवर्नमेंट का कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं रहेंगे, प्राइवेट सेक्टर अपने हिसाब से अपने बिजनेस को हैंडल कर सकता है। तो प्राइवेटाइजेशन में कुछ ऐसी नीड फॉर प्राइवेटाइजेशन को क्या क्या नीड थी कि ये प्राइवेटाइजेशन, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में अगर ग्रोथ नहीं हो रहा है तो गवर्नमेंट सेक्टर्स का जो बिजनेस है, जो बिजनेस एक्टिविटीज है, वो पब्लिक सेक्टर को सेल करके प्राइवेट सेक्टर को सेल करके वर्क कर सकते हैं और अपना इकोनॉमिक ग्रोथ कर सकते हैं। तो किस तरीके से हमने देखा कि गवर्नमेंट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर्स के जितने भी एम्प्लॉयज है वहाँ पे वो वर्क प्रॉपरली नहीं कर, यानी उनकी जो इफिशिएंसी है वर्क की वो काफ़ी लो इफिशिएंसी है, लेस इफिशिएंसी है, और इसी वजह से वहाँ पे इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। तो फिर प्राइवेट सेक्टर ने ये, जहाँ पे जो एम्प्लॉयज प्राइवेट सेक्टर के हैं वहाँ पे मोर एफिशिएंसी वर्क आपको दिखता है, राइट। तो बहुत सारे जो पब्लिक सेक्टर है उनको प्राइवेट सेक्टर को सोल्व करके वो बिजनेस को रन करने लगे, यानी यहाँ पे इफिशिएंसी जो वर्क है मोर एफिशिएंसी दिखेगा कहाँ पे, प्राइवेट सेक्टर में, राइट। लेस पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, प्राइवेट सेक्टर में जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है वो लेस रहेगा, तो वो फ्रीली अपना वर्क कर सकता है। यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर में या पब्लिक सेक्टर में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट दिखता है गवर्नमेंट का, पब्लिक सेक्टर या गवर्नमेंट का कोई भी कंपनी है तो वहाँ पे गवर्नमेंट में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो पब्लिक सेक्टर में ये इंटरफेरेंस लेस रहता है, तो वहाँ का जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो बिजनेस एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा रहता है, और लेस गवर्नमेंट इंटरफेरेंस रहेगा या पॉलिटिकल इंटरफेरेंस रहेगा तो आपका बिजनेस अच्छे से आगे हैंडल, वो अच्छे से हैंडल कर सकते हैं, एक बिजनेस कंपनी हो या ऑर्गेनाइजेशन हो या फर्म, राइट। देन रिडक्शन इन लेबर प्रॉब्लम्स, जो भी लेबर प्रॉब्लम्स थे वहाँ पे भी रिडक्शन कर दिया गया इन प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में, इन इंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी, अच्छे इफिशिएंसी वाले एम्प्लॉयज है, स्किलफुल एजुकेशनल वाले लोग या प्रोफेशनल मीन्स प्रोफेशनल लोगों का यहाँ पे मैंने अपॉइंट किया है, तो वहाँ पे जो इफिशिएंसी है वो हाई इफिशिएंसी आपको दिखेगा, वहाँ पे इंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी दिखेगी आपको, और कैपिटल मार्केट डिसिप्लिन मेंटेन होता है। काफ़ी प्राइवेट सेक्टर में जो डिसिप्लिन मेंटेन होता है वो पब्लिक सेक्टर में आपको काफ़ी लेस इसमें आपको डिसिप्लिन दिखेगा और लेस इफिशिएंसी वर्क दिखेगा पब्लिक सेक्टर में। सो प्राइवेटाइजेशन जितने भी पब्लिक सेक्टर्स थे वहाँ का
वो कंपनी अगर प्राइवेट सेक्टर में मर्ज कर दी या प्राइवेट सेक्टर को वो सेल कर दी गई, तो यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन करने के बाद काफ़ी चेंजेस आ गए हैं बिजनेस में, और प्राइवेट सेक्टर डिसिप्लिन वर्क करता है, मोर एफिशिएंसी एम्प्लॉयज रहते हैं, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कम रहता है, तो यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ हमारा काफ़ी अच्छा यानी बेटर होता है। तो प्राइवेटाइजेशन इस तरीके से कुछ ऐसे पॉइंट्स जो प्राइवेटाइजेशन के लिए नीडी पॉइंट्स थे, जो ज़रूरी थे, और ऐसे ही पॉइंट्स को प्राइवेटाइज सेक्टर्स में काफ़ी डिसिप्लिन वे से मेंटेन किया जाता है, जो कि गवर्नमेंट सेक्टर्स में नहीं किया जाता, राइट। सो रिडक्शन इन नंबर ऑफ इंडस्ट्री रिजर्व कम कर दिया हमने फॉर द पब्लिक सेक्टर्स, एंड इंट्रोडक्शंस ऑफ सिलेक्टिव कंपटीशन इन द रिजर्व एरिया, कुछ कंपटीशन एरिया में ही हमने वो उसको प्राइवेट सेक्टर्स में उसको इन्वॉल्व कर दिया। देन जो इन्वेस्टमेंट ऑफ शेयर्स ऑफ पब्लिक सेक्टर्स इन ऑर्डर टू रेज रिसोर्सेज, फिजिकल रिसोर्सेज जो भी है वो हमने बढ़ा दिए इन प्राइवेट सेक्टर्स में, इन एनकरेज वाइडर पार्टिसिपेशन ऑफ जनरल पब्लिक एंड वर्कर्स इन द ओनरशिप ऑफ बिजनेस, यानी जो भी रिसोर्सेज थे उसको बढ़ाने के लिए लोगों को हमने क्या किया, पब्लिक सेक्टर्स इन ऑर्डर टू रेज रिसोर्सेज एंड टू एनकरेज वाइडर पार्टिसिपेशन ऑफ जनरल पब्लिक एंड वर्कर्स इन द ओनरशिप ऑफ अ बिजनेस। इस तरीके से काफ़ी प्राइवेटाइजेशन से हम एक एक प्राइवेटाइजेशन के जो पॉइंट्स थे, यानी पब्लिक सेक्टर्स को प्राइवेट सेक्टर में किस तरीके से हमने नंबर ऑफ इंडस्ट्री उसमें भी हमने रिडक्शंस कर दिया है, और एक MOU जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग सिस्टम है, वो भी हमने उसमें इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस थ्रू MOU, ओके। एंड लास्ट इज, इससे क्या हुआ कि प्राइवेटाइजेशन इज एन इफेक्टिव टूल फॉर रीस्ट्रक्चरिंग एंड रिफॉर्मिंग द पब्लिक सेक्टर, okay, and which runs without significant aim and missions, while private sector in presumed to be fundamentally more self motivated, profitable and reliable for superior quality of products and services। यानी यहाँ पे जो फंडामेंटल बेसिक्स, यहाँ पे हमारा सेल्फ मोटिवेशन बढ़ गया, देन प्रॉफिट अर्निंग, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न हो गया, एंड रिलायबल सुपेरियर क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स। ओके स्टूडेंट, देन नेक्स्ट, ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है कि ग्लोबलाइजेशन मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ नेशनल इकोनॉमी एंड सोसाइटीज थ्रू क्रॉस कंट्री फ्लोज ऑफ इंफॉर्मेशन, आइडियाज, टेक्नोलॉजी, गुड, सर्विसेज, कैपिटल, फाइनेंस एंड पीपल, राइट, उसको कहा जाता है ग्लोबलाइजेशन। इन अदर वर्ड्स हम ग्लोबलाइजेशन को बोलेंगे बाउंड्री लेस वर्ल्ड, all nations would be interdependent, leading to their interactions regarding improvement in the global economy, right। अपना जो global economy है उसमें काफी improvement होगा। Even globalization has a serious implications on socio-economic and political sphere, okay student। यानी पूरा एक सोशो इकोनॉमिक और हर एक नेशंस का एक जो लीडिंग प्रोसेस है वो बेटर होगा, राइट। इवन globalizations means has a serious implications on socio-economic and political sphere of life, right। The next is globalization includes the फिर globalization में कुछ ऐसे points include कि हमने क्या क्या होना चाहिए कि ग्लोबलाइजेशन अगर हम यहाँ पे पूरा नेशंस एक साथ अगर बिजनेस कर रहे हैं, हम हर एक कंट्री के साथ हम बिजनेस कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमने कुछ ग्लोबलाइजेशन में ऐसे कुछ पॉइंट्स लिए कि रिमूविंग एंटी एक्सपोर्ट बिजनेस, यानी यहाँ पे अगर जो भी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ पे जो भी मिस्टेक्स आपको दिख रहा है तो उसको हमें क्या करना है, रिमूविंग एंटी एक्सपोर्ट बिजनेस, वो हर एक मिस्टेक को आपको रिमूव करना है। मिनिमाइजेशन ऑफ वेरी हाई इंपोर्ट टैरिफ्स, यानी जब हम इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट जब हम करेंगे तो वहाँ पे जो
टैक्सेस है वहाँ पे जो रेट है टैरिफ है, ओके, तो उसको हमें क्या करना है, मिनिमाइज करना है, मिनिमाइजेशन ऑफ वेरी हाई इंपोर्ट टैरिफ्स। एंड नेक्स्ट, प्लेसिंग लेसर रिलायंस ऑन क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट्स। इंपोर्ट जब हम करते हैं तो वहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस थे, वो क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन किस पे, इंपोर्ट, जब हम कोई भी प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हैं वहाँ पे, ओके स्टूडेंट। देन ग्लोबलाइजेशन के फीचर्स क्या है कि फ्रीडम टू सेट एंड ऑपरेट बिजनेस एनीवेयर इन द वर्ल्ड, आप कहीं पे भी बिजनेस कर सकते हैं, वहाँ पे एक फ्रीडम आपको दिया गया है, आप बिजनेस एक्टिविटीज कोई भी कंट्री के साथ कर सकते हैं, अपना बिजनेस वन कंट्री टू अनदर कंट्री, या बहुत सारे ऐसे कंट्री में आप अपनी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, मैंने आपको पढ़ाया है, यानी आपको ये फ्रीडम दिया गया कि कोई भी फॉरेन कंट्री के साथ आप वर्ल्ड में कहीं पे भी बिजनेस कर सकते हो, राइट। देन ये फीचर्स था ग्लोबलाइजेशन का। देन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स फ्रॉम टू एनी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, कहीं से भी आप गुड्स बाइंग भी कर सकते हैं, सेलिंग भी कर सकते हैं। टू लेसन द डिस्टेंस बिटवीन द लोकल एंड इंटरनेशनल मार्केट एंड डायरेक्ट फॉरेन पार्टिसिपेशन, आप डायरेक्ट फॉरेन कंट्री के साथ डायरेक्ट आपका फॉरेन पार्टिसिपेशन होगा, बिजनेस करो, फॉरेन एक्सचेंज रेट आपका बढ़ेगा, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आपका, इस तरीके से डायरेक्ट फॉरेन पार्टिसिपेशन, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट ये सब कर सकते हैं। इसमें रिस्ट्रिक्शंस कम कर दिए हमने देखा था लिबरलाइजेशन में, इवन वो काफ़ी टैक्सेस कम कर दिए थे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन एक्सचेंज अगर हो रहा है वहाँ पे भी हमने इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटीज़, वहाँ पे हमने प्रोसीजर में काफ़ी लेस रिडक्शंस हमने कर दिए। देन एक्सचेंज ऑफ द व्यू आइडियाज़, न्यू आइडियाज़ एंड टेक्नोलॉजी अक्रॉस द वर्ल्ड, अगर दूसरे कंट्री के साथ अगर बिजनेस कर रहे हैं तो न्यू आइडियाज़ आपको मिलेंगी, न्यू टेक्नोलॉजी आप अडेप्ट कर सकते हैं, वहाँ की टेक्नोलॉजी आप अपने यहाँ इंडिया में लाके वो टेक्नोलॉजी से आपका प्रोडक्शन लेवल बना उसको इंक्रीज कर सकते हो, ओके। तो एक्सचेंज ऑफ द न्यू आइडियाज़ एंड टेक्नोलॉजी अक्रॉस द वर्ल्ड, ये ग्लोबलाइजेशन के फीचर्स है। द नेक्स्ट इज पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। जब हमने ग्लोबलाइजेशन एलपीजी में ग्लोबलाइजेशन किया है तो कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट आए, तो सबसे पहला पॉजिटिव इम्पैक्ट ये है कि ग्लोबल एग्रीमेंट इन ट्रेड, then spreading the market and economic policies around the world, then physical and geographical boundaries are diminished and world become a global village, एक ही जगह पे सभी कंट्री आ गए हैं, यानी बाउंड्रीज आर डिमिनिश, सभी बाउंड्रीज यहाँ पे कम डिमिनिश हो गई है, वर्ल्ड कैसा हो गया, एक जगह पे ग्लोबल विलेज बन गया है, एंड कस्टम्स आर ओनली कंसर्न अबाउट द प्रोडक्ट क्वालिटी, price, design, value, and appeal, right? Then globalization has created an economically interdependent international environment, increased the trend towards privatization of manufacturing and service sectors. इससे जो हमने ग्लोबलाइजेशन, ये जो पॉलिसी हमने न्यू पॉलिसी लॉन्च की, अडॉप्ट की इंडिया ने, तो इस तरीके से पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखा बिजनेस में। एंड नेक्स्ट इज इम्पैक्ट ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑन बिजनेस। ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी एलपीजी है, इसका क्या इम्पैक्ट रहा इन बिजनेस में, ऑन बिजनेस पे, तो इंक्रीज इन द कंपटीशन इन वेरियस फॉर्म्स, कंपटीशन लेवल हमारा बढ़ गया हर एक फॉर्म्स से, मोर डिमांडिंग कस्टमर्स, कस्टमर्स हमारे बढ़ गए, कस्टमर्स की डिमांड बढ़ गई। देन ट्रिमेंडियस चेंजेस इन टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट, जब हमने एनवायरनमेंट नेचुरल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पढ़े थे, तो उसमें जो टेक्नोलॉजी ये एनवायरनमेंट था, ये हमारा कौन सा एक्सटर्नल फैक्टर्स था बिजनेस एनवायरनमेंट में, तो इसमें भी काफ़ी चेंजेस हो गए, मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ हो गई। द नेसेसिटी ऑफ चेंजेस, जहाँ जहाँ हमें नीड लगी, जहाँ जहाँ नेसेसरी लगा कि यहाँ पे चेंजेस होना चाहिए, ये हमने एलपीजी में किया, ये इम्पैक्ट हुआ बिजनेस पे। द कस्टमर्स ओरिएंटेड मार्केट, कस्टमर्स की जो डिमांड है उस तरीके से मार्केट में प्रोडक्ट मिलने लगे। डिसकंटिन्यूएशन बजट सपोर्ट बाय द गवर्नमेंट, and business organization must work hard in order to survive, and necessity of the expertise in various field, okay। तो इस तरीके से पॉजिटिव इफेक्ट दिखा, पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ इकोनॉमिक
जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई और बिजनेस में काफ़ी चेंजेस हुए, और इस तरीके से जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी एलपीजी है उसका बेटर रिजल्ट मिला। ओके स्टूडेंट, थैंक यू स्टूडेंट।